सबको जय मसीह की। मैं पास्टर गुरचरण सिंह प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपका स्वागत करता हूँ, आपको जय मसीह की कहता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से देखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। उनके बहुत सारे लोगों को मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आज हम ये देखेंगे जकरिया और एलीशा के जो जीवन में जो बातें थी, उनकी प्रार्थनाएं इतनी जल्दी सुनी नहीं जा रही, क्योंकि कैसे प्रार्थना सुनी हुई, कितना टाइम उन्होंने धीरज धर के रखा। आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरा ये विश्वास है कि आज का जो टॉपिक है, जो आज का विषय है, ये आपको बहुत हिम्मत देगा और आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। आमीन। आइए चलो हम देखते हैं। आइए आप अपनी बाइबल को खोलें। मैंने अपनी बाइबल को खोल के रखा हुआ है। आइए जब हम उसका लूका 1 अध्याय, हम जब उसका 5 वचन से हम 24 वचन तक हम पढ़ के देखते हैं, तब हमें मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके धीरज के बारे में, इनकी प्रार्थना के बारे में। जबकि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जब हम देखते हैं, जो जकरिया था वो एक याजक था, मतलब वो एक पास्टर था, वो परमेश्वर का दास था, जो जकरिया था, और जो उसकी पत्नी एलीशा थी, ये दोनों धर्मी थे। बाइबल में यही है, ये लिखा हुआ है कि ये दोनों धर्मी थे और प्रभु की सारी विधियों पर चलने, निर्दोष चलने वाले थे। धर्मी कौन होते हैं? धर्मी वो लोग होते हैं जो अपने आप को सच्चाई पे लेके चलते हैं, सच्चाई के ऊपर खड़े रहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते और हमेशा वो क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वफादारी से, आज्ञाकारी में परमेश्वर के साथ रहते हैं। वो परमेश्वर से डरते और कांपते रहते हैं। तो ये दोनों जो ये परमेश्वर के धर्मी जन थे, ये इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे। इनके पास कोई चीज की घटी कमी नहीं थी, जबकि ये खुद पास्टर थे, खुद ये याजक थे, प्रभु के सामने काम करने वाले थे। मेरे प्रियो, तब जब हम इनके जीवन में देखते हैं, ये इतने अच्छे परमेश्वर के सेवक थे, तो इनके पास संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? इनके पास संतान नहीं थी, मतलब कोई भी बच्चा नहीं था। जबकि ये सही चल रहे हैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही चल रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, ना ये परमेश्वर की आज्ञाओं से इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, ये सीधा परमेश्वर की ओर ध्यान कर रहे हैं। और कभी भी इन लोगों ने प्रभु के मंदिर को नहीं छोड़ा और ये प्रार्थना करते रहे। बहुत सारे, ये जो मेरा मानना है, जो मेरी थिंक है, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने इनके लिए भविष्यवाणी भी की होगी, क्योंकि ये एक याजक थे और बहुत सारे लोग इनके लिए प्रार्थना भी कर रहे होंगे। जब बहुत सारे लोग इनसे प्रार्थना भी करवाने आते होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, लेकिन इनके पास 30-40 साल से इनके पास बच्चा नहीं था। ये दोनों बूढ़े हो चुके थे। हाँ मेरे प्रियो, ये दोनों बूढ़े हो चुके थे। ये प्रार्थना करते रहते थे, ये धर्मी जीवन थे, फिर भी प्रभु के ऊपर शक नहीं किया, प्रार्थना करते रहे। अंत तक इन्होंने प्रार्थना करते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। जब हम इन वचनों को देखते हैं, जो एलीशा थी वो बांझ थी, उनके पास बच्चा नहीं था। आप सोच सकते हो आज क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, अगर उनकी प्रार्थना ना सुनी जाए, वो चर्च को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जकरिया और एलीशा जो ऐसे थे, इन्होंने कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ा, इन्होंने प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें तो परमेश्वर से कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने धीरज को ही नहीं धरा, उन्होंने धीरज को नहीं धरा। जब मैं इस वचन को पढ़ा था, मुझे देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर जी, हम वो चर्च में जाते थे, उस चर्च में जाते थे, लेकिन वहां हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। बहुत सारे लोग पास्टरों के अंदर गलतियां निकालते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है। जकरिया को मालूम नहीं था, कोई आशा नहीं थी, एलीशा को कोई भी आशा नहीं थी कि अभी उनके बेटा होगा, उनके पुत्र होगा, जब उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जब स्वर्गदूत उनके पास आएंगे। वो इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे थे, कोई स्वर्गदूत उनके पास नहीं आया। उनको शायद वो निराश हो गए होंगे, उनको आशा ही नहीं होगी कि अभी हमारे बच्चा नहीं होगा। शायद वो ये सोच रहे थे। जब हम बाइबल में हम पढ़कर देखते हैं मेरे प्रिय,
आज बहुत सारे लोग निराशा में चले जाते हैं, वो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी परमेश्वर अगर इतनी जल्दी भी प्रार्थना सुन ले तो आपको वो बड़ी टेस्टमनी नहीं, बिग टेस्टमनी नहीं होगी। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी टेस्टमनी खड़ा करना चाहता है, बड़ी गवाही, बिग टेस्टमनी, बड़ी गवाही आपके जीवन में होने वाली है। यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करता हूँ। हाँ, आपके लिए मेरे प्रिय जो मुझे देख रहे हैं, जब हम ये देखते हैं कि उनके पास कोई संतान नहीं थी लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करते रहे, लोगों के लिए प्रार्थना करते, वो मंदिर में जाते रहे, फास्टिंग प्रेयर की, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उनके पास फिर भी बच्चा नहीं है, वो बांझ है। आप सोच के देखो, क्या पता उन्होंने मेडिसिन भी खाई हुई लेकिन उनको फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। एक दिन क्या हुआ, जकरयाह था जो उसके नाम से चिट्ठी निकलती है, वो प्रार्थना करने के लिए फिर मंदिर में गया, वो वेदी के सामने गया। वो पहले बहुत बार वेदी के पास गया था, बहुत बार वो वेदी के पास गया था, लेकिन उस दिन बहुत बार उसके नाम से चिट्ठी निकली थी। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, ये चिट्ठी अलग निकली, उसके नाम से जकरयाह की चिट्ठी निकली। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम नीति वचन पढ़ के देखते हैं मेरे प्रियो, उसमें ये लिखा हुआ है, चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन इसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आपकी परमेश्वर की ओर से चिट्ठी निकलने वाली है। जो दरवाजे आपके बंद है, यीशु मसीह के नाम से वो दरवाजे आज के बाद खुलने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, जो आपके काम बिगड़े हुए हैं, रुके हो, यीशु के नाम से बनने के लिए जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते से आपको आशीष देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर ठहर जाए, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति आपके हृदय में आने पाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मेरी ये दुआ है। तो मैं मेरे प्रियो आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो ये अनंत की बात समझो। मैं आप कहोगे कि पास्टर क्या बहुत बता रहा है कि अनंत की बात? हाँ मेरे प्रियो, आपको अनंत की बात समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको इसलिए अभी नहीं दे रहा, क्योंकि वो जब देगा तो बड़ी गवाहियों के साथ, बड़ी टेस्टमनियों के साथ आप उस फसल को काटोगे, आप उस बीज को जो बो रहे हो अभी वो काटोगे। हालेलुया। आप देखते हो, किसान को देखते हो, वो क्या करता है, वो पहले जमीन के ऊपर हल चलाता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है, फिर उसको खाद डालता है, पानी देता है, वो दवाइयां भी डालता है। तो कितने तूफान आते हैं, कितने आंधी भी आते हैं, आप देखते हो कितनी बारिश होती है, फिर भी वो धीरे धर के रखता है और प्रार्थना करता है परमेश्वर को कि परमेश्वर ऐसा कुछ ना हो जाए, जबकि बहुत कुछ आता है। लेकिन फसल कब पकती है, कितना टाइम लगता है उसको पकने, वो कितना धीरे धर के बैठा रहता है, वो एक बीज से कितने बीज बन जाते हैं। वैसे मेरे प्रियो, जो आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना बढ़ रही है, आपकी प्रार्थना और बढ़ रही है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ और होता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप धीरज रखे रखो, आप धीरज रखे रहो, क्योंकि धीरज को आप अपना काम पूरा करें। इसलिए वो प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते करते वो बूढ़े हो गए। लेकिन एक दिन उनकी चिट्ठी निकली। वो चिट्ठी जब निकली, जब वो प्रार्थना कर रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है, जिब्राइल स्वर्गदूत आ गया। कौन आ गया? जिब्राइल स्वर्गदूत आ गया। तब वो डर गया, जकरयाह जो था वो डर गया। उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था स्वर्गदूतों को, ये फर्स्ट टाइम वो देख रहा है। क्या कहा जिब्राइल स्वर्गदूत ने मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं, वो क्या कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली। क्या बोला उसने? ये जकरयाह मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, अभी प्रार्थना सुनी गई। वो तो 40 साल से प्रार्थना कर रहा था, उसकी पत्नी प्रार्थना कर रही थी, लोग उसके लिए रो के प्रार्थना कर रहे थे, उसके रिश्तेदार प्रार्थना कर रहे थे, उसने कितनी निराशा उठाई थी। वो जाजक था, लोग उसको क्या वो आशीष देता होगा लोगों का। लोग क्या पता कहते होंगे कि आपके तो बच्चा नहीं है, आप हमें बच्चे की आशीष कैसे दे सकते हो। वो आशीष देने से भी क्या पता घबराता होगा, है ना मेरे प्रियो। वो कितना रो रो के उसने प्रार्थना किया होगा। 40 साल बाद, 50 साल बाद उनकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। और कौन लेके आ रहा है? वो लेके आ रहा है जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता है, जो प्रभु को देखता रहता है, जो खास स्वर्गदूत था, जो जिब्राइल था, जो परमेश्वर के संदेश को लेके आता है, जो परमेश्वर के यहोवा परमेश्वर के यीशु मसीह के मुख से निकलता है, वही वचनों को वो लेके आता है। हालेलुया।
जब हम यहाँ देखते हैं, मुझे बहुत ये वचनों को जब मैं पढ़ता हूँ, मैं बहुत उत्साहित होता हूँ और पवित्र आत्मा मुझे छूता है। मेरा विश्वास है आपको पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब हम ये देखते हैं उसका 10 वचन में, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया। जकरयाह यह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। इतने टाइम बाद जब उसने सोचा कि अभी तो कुछ होने वाला नहीं। जब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ये सोचते कि अभी कुछ होने वाला नहीं, तभी प्रभु करता है। जब हमारी आशा खत्म होने लगती है, हमारा धीरज जो है वो चकनाचूर होने लगता है, हमें कोई किनारा नहीं मिलता, अभी हम टूटने लगते कि अभी तो ये प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। उस टाइम परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है, अपना एक भारी वचन लेके हमारे बीच में वो कार्य करता है। ये वैसा ही जकरयाह के साथ हुआ। क्या किया? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और कहा कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, उसका नाम बताया उसने, उसका नाम यूहन्ना रखना। ये सोच रहा था जकरयाह भी, ये कैसे हो सकता है? वो अपने मन में संदेह कर रहा था, स्वर्गदूत से बात कर रहा था कि हम तो बूढ़े हो गए हैं। उसको लग रहा था ये स्वर्गदूत मेरे पास नहीं आना चाहिए था, किसी और के पास जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये गलत एड्रेस पर आ गया। वो ऐसा सोच रहा था, उसको संदेह हो रहा था स्वर्गदूतों की बातों के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों थे, ये बूढ़े हो गए थे, बहुत बूढ़े हो गए थे मेरे लिए, बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और अभी इनकी आशा नहीं थी, अभी इनकी आशा नहीं थी। इसलिए तो जो एलीशिबा उसकी पत्नी थी, उसने 5 महीने तक छुपा के रखा अपने आप को। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम उसके पास जाती है, तब वो अपने आप को प्रकट करना शुरू करती है। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या हुआ? तब वो उसने उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं किया। तब स्वर्गदूत ने कहा कि तू मौन रहेगा, तू गूंगा रहेगा। जब तक तू गूंगा रहेगा, जब तक तुम्हारे बच्चा पैदा नहीं होता, जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होता। आपने एक चीज सोची मेरे प्रियो, अगर उसके पास पहले बेटा हो जाता तो ये बड़ी गवाही नहीं बनती, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बच्चे होते हैं। पर ये देखो, आप सोच के देखो, बुढ़ा जब वो बूढ़े हो गए, जब वो बूढ़े हो गए, तब उनके बेटा पैदा हुआ। तो ये यहोवा परमेश्वर की महिमा हुई। जब वो बूढ़े हो गए, तब उनके बेटा पैदा हुआ। वो बेटा कोई आम नहीं था, वो सब भविष्यवक्ताओं से बड़ा था, जो यूहन्ना था। ये यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब वो जो यूहन्ना था, उसने क्या क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप जो धीरज को जो अपना है, उसको काम करना, तो आप धीरज तो रख के रखो और अपनी प्रार्थना करते रहो, दानियल की तरह प्रार्थना करते रहो और छोड़ो जब तक आंसर ना आ जाए। जब तक आंसर ना आ जाए तब तक आप प्रार्थना करते रहो। एलिया की तरह प्रार्थना करते रहो, घुटने टेक कर प्रार्थना करते रहो। क्या कहा एलिया ने? जाके देख समुद्र में, देख पहाड़ी के ऊपर चढ़ की बादल आ रहा है। उसने बोला नहीं। दूसरी बार उसने कहा जाके देख अपने चेले को, वो गया, तब फिर भी कोई बादल नहीं आ रहा था, कोई बारिश का नामो निशान नहीं था। तीसरी बार भेजा, नहीं। चौथी बार, 5वीं बार, चेला भी अभी थक गया होगा, ये क्या कह रहा है, इतनी ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे आता हूँ, और परमेश्वर का दास कह रहा है ये तो धूप है, कोई मौसम ही नहीं है बारिश होने का, 3 साल से बारिश नहीं, अभी ये कह रहा है कि बारिश होगी। लेकिन उसको अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास था कि मेरी प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनने वाला। एलिया को ये विश्वास था। तब जब 7वीं बार उसने कहा कि एक छोटा सा बादल आ रहा है, क्या आ रहा है? छोटा सा बादल आ रहा है, एक हाथ की तरह। वो उसने एलिया ने बोला ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है, जाके कह दे राजा को कि भारी वर्षा होने वाली है। उसका चेला फिर सोचता होगा भारी वर्षा, बादल तो छोटा सा है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना कोई छोटी प्रार्थना नहीं है। आपकी प्रार्थना जो है वो आशीष लेके आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। जैसे एलिया की प्रार्थना के द्वारा बारिश हुई, भूमि जो
बांझ हो गई थी वो फुलवंत होने लगी। जहाँ पशु मर रहे थे उनके अंदर जीवन आने लगा। जब लोग भूख से मर रहे थे उस बारिश की वजह से लोग चंगे होने लगे, उनके अंदर जीवन आने लगा, उनकी हड्डियों में जान आने लगी, उनके शरीर में जान आने लगी। जब आप प्रार्थना करते रहोगे, जब आपकी वो प्रार्थना का आंसर आएगा, तब ऐसा होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ मेरे प्रियो, ये ऐसा होगा। मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए हम याकूब पढ़ेंगे, हम उसका 1 अध्याय आइए हम पढ़ेंगे उसका 2 से लेके 4 वचन तक याकूब। आइए हम मेरे प्रियो हम याकूब को पढ़ते हैं। आप अपनी बाइबल को खोलें, 1 अध्याय याकूब 1 अध्याय उसका 1 वचन से उसका 2 वचन से लेके उसका 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या बोला? जब तुम परीक्षाओं में पड़े हुए हो। उनके ऊपर भी ये परीक्षा थी, उनके पास बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन ये वचन बताता है तब तुम बड़े आनंद की बात, छोटे आनंद की बात, बड़े आनंद की बात बोल रहे। तब आपको निराश नहीं होना चाहिए, बड़े आनंद की बात समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, हम इतने टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, हम यहाँ गए, हम धर्मी जीवन जीते हैं, जो बाइबल में लिखा है वो करते हैं, फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। इसका मतलब ये है प्रभु आपके जीवन में बड़ा करना चाहता है। आप बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो, आपका फल जो है वो बहुत बड़ा होगा। आमीन। तो जब हम देखते हैं आगे लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्या लिखा है? धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध होते जाओ। क्या होते जाओ? पूरे होते जाओ और सिद्ध होते जाओ, तुम्हें किसी बात की गति ना रहे। आमीन। हालेलुया। ये वचन कितना अच्छा वचन है, कितनी हमें तसल्ली देता है, प्रेरणा देता है ये वचन। क्या लिखा है? जब बड़ी परीक्षा में तो बड़े आनंद की बात समझो और हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता जाएगा और हमें किसी चीज की गति कमी नहीं होगी और हम सिद्ध होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह जो यहोवा परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है, वो हमारी प्रार्थना को तो सुनते हैं, वो बहरे नहीं है, लेकिन वो कहते कि आप धीरज धरो, मैं आपसे बहुत बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा हूं, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा हूं, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए जा रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन है। अगर उनके पास पहले ही बच्चा हुआ होता, जकरिया के पास और इल्सिबा के पास, तो उसका नाम स्वर्ग से नहीं आता, इतनी बड़ी टेस्टमनी नहीं होती थी। मैं आपको उसके आगे गुण बताऊंगा कि यूहन्ना को कैसा था, कैसे पैदा हुआ, उसके पृथ्वी पर आने से क्या क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो वचन है हमें धीरज के बारे में बताया। आप जो आपका धीरज है, जो आप धीरज रखे हुए परमेश्वर, उसका वो अपना पूरा काम करेगा, सब फसल देगा आपको, इतनी बड़ी फसल देगा, आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, इतनी खुशियां देगा, इतना आनंद देगा, लोग देखेंगे और लोग भागते हुए आएंगे, आपकी खुशियों में शामिल होंगे, आपके आनंद में शामिल होंगे, तब बैरी लज्जित होने पाएंगे, आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, धीरज रखो। अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, आप खड़े रहो। मैं बहुत सी टेस्टमनी को जब सुनता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है। हालेलुया। आप सोच सकते हो कि सारा हंस रही थी जब खुद यहोवा परमेश्वर ने कहा कि इसी ऋतु में तुम्हारे पास बच्चा होगा, तो सारा को विश्वास नहीं, तो उसकी मासिक धर्म बंद हो गई थी, क्या उसके बच्चा नहीं हुआ। परमेश्वर ने क्या बोला कि मेरे से कोई काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तो सारा के बेटा पैदा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको यही, जब मैं इन वचनों को, लूका को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कभी भी यीशु मसीह को ना छोड़े, परमेश्वर को ना छोड़े। अगर आपकी प्रार्थना आपको लग रहा है नहीं सुनी जा रही, नहीं, ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। वो धर्मियों की ओर आंखें लगा के रखता है और उनकी विनती की ओर अपने कान लगा के। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने आपको चुना है ताकि आप फल लेके आओ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस बाइबल को पढ़ोगे,
ये बाइबल आपके अंदर जाएगी तब आपको उत्साहित करेगी, आपको लज्जित नहीं होने देगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे जीवन में बहुत सारी, मुझे भी पहले ऐसा लगता था जब मैं नई सेवकाई कर रहा था, लोग चंगे हो रहे थे लेकिन मेरी फैमिली में बीमार, मेरी मम्मी बीमार थी और मुझे लग रहा था कि मुझे परमेश्वर छोड़ रहा है। लोग चंगे हो रहे थे, लोगों की रसौलियां जा रही थी, लोगों की गिल्टियां पथरियां, कैंसर जा रहे थे, अंधे देख रहे थे, बहरे सुन रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, लेकिन मेरे परिवार में और उस टाइम मेरी प्रार्थना घट गई थी। लेकिन जब परमेश्वर मेरे पास आया तो मैं रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सही जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, उस टाइम मैंने सेवकाई छोड़ने की ठान ली थी। मैंने एक पास्टर को बोल दिया था, जो मेरा प्रिय दोस्त है, जो मुझे प्रार्थना में याद करता रहता है, मैंने उसको बोला कि ये सेवकाई, मेरा घर, चर्च सब कुछ ले लो, ये लोग साथ ले लो, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। मैं तो ना दुखी हो गया था, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में बड़ा करना चाहता था। आज इतनी बड़ी खुदा ने मिनिस्ट्री दी, उसका धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। तो आइए तो हम इन वचनों को देखते हैं। देखिए, जो यूहन्ना था उसके अंदर, तो यूहन्ना के बारे में हम देखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब यहोवा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि उसके पास जाए, जकरिया के पास जाए, उनको बताए कि तेरे पास बेटा होने वाला है, और उसने उसकी बात की यकीन नहीं किया। लेकिन ये जो प्रभु ने बोल दिया वो होने वाला है। जो आपको भविष्यवक्ताओं ने बोला हुआ है, मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, आप भविष्यवक्ताओं की, जो परमेश्वर के जांच के, उनकी बात को सुनो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको पूरा करता है। हालेलुया। टाइम लग सकता है, आप धीर धर कर रखो, लेकिन प्रभु आपको जरूर देगा। हर एक, ये मैं आज बेटे की बात नहीं कर रहा, आपका कोई भी काम क्यों ना हो, आप प्रभु आपके जीवन में। हालेलुया। आपने शायद बहुत सारी दवाइयां खा ली होगी, बहुत सारा इलाज करवा लिया होगा, लेकिन नहीं काम बना। आज के बाद मैं यीशु के नाम से ये घोषणा करता हूँ, आपके काम बनने के लिए सारे हैं। हर एक मेडिसिन छूट रही है, हर एक कैंसर जा रहा है, रसौलियां गिल्टियां जा रही हैं, हर एक बांझपन की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जब हम देखते हैं कि जो ये साधारण नहीं था, जो आपकी प्रार्थना का जब अनुसार आता है, जब धीर करके रखते हो, तो आपकी जो प्रार्थना होती है वो साधारण नहीं रहती, वो असाधारण बन जाती है। परमेश्वर के सोने के धूप दान में। तो अभी जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था, तब मैंने यूहन्ना के जो 10 गुण थे, जो स्वर्गदूत ने बताए, जब मैं उसके जीवन में पढ़ देता हूँ कि जब वो माता के पेट में था, एलिशिबा के पेट में था, उसके अंदर 10 गुण प्रभु ने डाल दिए थे, वो मूसा के पास भी नहीं थे। हालेलुया। जब हम उसके देखते हैं कि वो पहले क्या था, पहला जब हम देखते हैं उसका पहली बात तो ये थी, जो यूहन्ना इतना बड़ा परमेश्वर का भविष्यवक्ता हुआ, जो उसका नाम आया वो स्वर्ग से आया। कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। यूहन्ना का नाम कहाँ से आया? स्वर्ग से आया, और स्वर्गदूत लेके आए। यूहन्ना के मतलब क्या है कि उसके माता पिता को आनंद होगा, खुशियों से भर जाएंगे। नंबर दूसरा, जो उसके अंदर गुण था कि उसके कारण लोग आनंदित होंगे, मगन होंगे, खुश होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नंबर जब हम चौथा नंबर देखते हैं कि जो यूहन्ना था, उसके जो वो प्रभु के सामने महान होगा। जब हम बाइबल में पढ़ के देखते हैं कि किसके प्रभु के सामने क्या था, वो महान होगा। और नंबर 5वां, वह कोई भी नशा नहीं खाएगा, कोई दाखरस, कोई मदिरा वो नहीं पिएगा, मतलब कोई नशा नहीं करेगा। उसके अंदर ये गुण था। 6वां ये था कि वो माता के पेट में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। जो पहले के जितने उससे पहले भविष्यवक्ता हुए थे, कोई माता के पेट में परिपूर्ण नहीं था पवित्र आत्मा से। ये पहला ऐसा भविष्यवक्ता हुआ जो माता की पेट से पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण था। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता। नंबर 7वां, वह इस्राएल के लोगों को, इस्राएल के जो लोग थे उनका मन परमेश्वर की ओर फेरेगा। क्यों? क्योंकि उनके मन दूर थे। इस्राएल के लोगों के मूर्ति पूजा करते थे, व्यभिचार करते थे, गलत काम करते थे। और नंबर 8वां, वो ये लिखा हुआ है जब हम पढ़ते हैं कि वो बुढ़े बुढ़ियों का, जो बूढ़े थे, जवान थे,
और जो परमेश्वर की विधियों से हटे हुए थे, विधियों के ऊपर नहीं चल सकते, उनका मन भी परमेश्वर की ओर फेरेगा। नंबर 9, जब हम देखते हैं वह प्रभु के लिए योग्य प्रजा तैयार करेगा, मतलब एक योग्य प्रजा तैयार करेगा जो परमेश्वर को योग्य होगी, जो मतलब जो बिल्कुल परफेक्ट होगी, अच्छी होगी, पवित्र होगी, अच्छी प्रजा को वो तैयार कर रहा था। और नंबर 10 में तो सबसे बड़ी बात है कि वही यूहन्ना ने जो पैदा होने वाला था, उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया! कितना बड़ा, आप सोच के देखो, ये यूहन्ना का काम, जो यूहन्ना ने ये काम किए, इतने ये उसके अंदर क्वालिटी थी, इतने गुण थे, ये पता किसका ये रिजल्ट था, किनकी प्रार्थना का असर था? ये उसके माता पिता की प्रार्थना का असर था। ये वो माता पिता वो प्रार्थना करते रहे। याद कीजिए आप हन्ना ने प्रार्थना की, इतने टाइम रो रो के बच्चे को मांगा, तब क्या हुआ? सैमुअल पैदा हुआ और उसी ने राजाओं को अभिषेक किया, राजा इजराइल में उसके द्वारा खड़े होने पाए। हालेलुया! आपके द्वारा मेरे प्रिय बहुत कुछ खड़ा होने के लिए आ रहा है, यीशु मसीह के नाम से बहुत कुछ खड़ा होने के लिए जा रहा है। जो परमेश्वर के दास मुझे देख रहे हैं, आपके द्वारा बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी होनी पड़ेंगी यीशु मसीह के नाम से। ये मैं घोषणा करता हूँ, आपकी चर्च बढ़ने पाएगी। जो आप प्रार्थना कर रहे हो उनका आंसर जल्दी आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। स्वर्गदूत उनका आंसर लेके आ रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्रार्थना है। अगर वो प्रार्थना करना छोड़ देते, अगर वो मंदिर जाना छोड़ देते, तो क्या उनकी प्रार्थना बनी रहती? नहीं बनी रहती। नहीं, उनका वो जो इतना बड़ा जो परमेश्वर का दास पैदा होना था वो नहीं होता, तो वो किसी और को मिल जाता। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, इतना टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रार्थना करते रहो, आपने हार नहीं माननी। यीशु मसीह के आप बेटे और बेटियां हो। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और आपने भी शैतान को हरा दिया और हराते रहना है हर समय। शैतान बोलता है हमें कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही हो, आप बेकार हो, निकम्मे हो। नहीं, ये शैतान आपके अंदर गलत डालता है, इसको डांटो। आपने खड़े रहना है, धीरज रखे रहना है। आप देखना, मैं आज को जो आपको वचन बताया, ये बाइबल के अनुसार ये आपकी जिंदगी में बहुत अद्भुत और बड़ी बड़ी गवाहियों करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से ये घोषणा करता हूँ। आइए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के साथ हम संगति करते रहे, मजबूत बन जाए और आपकी प्रार्थना जल्दी उत्तर लेके आने वाली है। एलिया की प्रार्थना की तरह आकाश से बारिश होने वाली है, आकाश से बारिश होने वाली है। वो बारिश ऐसी होगी कि इस पृथ्वी को हिला देगी, शैतान को हिला देगी और उसके द्वारा बहुत अद्भुत और बड़े बड़े काम होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसलिए अपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपने प्रभु को नहीं छोड़ना। प्रभु के साथ बने रहिए, लिपटे रहिए, चिपके रहिए, एक हो जाए, कोई भी बात आपको प्रभु से अलग ना कर पाए। और फिर देखना मेरे प्रियो, आपके द्वारा कितने बड़े काम होंगे, अनोखे काम होंगे। मेरी प्रियो बहनों, आप भी अगर आपके पास बच्चे नहीं हो रहे, आज के बाद मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूँ कि आपकी जो बांझपन की आत्मा वो आपको छोड़ के चली जाए। यीशु के नाम से आपके गर्भ परमेश्वर की ओर से होता है, फल परमेश्वर की ओर से होता है। यीशु के नाम से आपके गर्भ ठहर जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक कटी कमी यीशु के नाम से पूरी हो। तो आइए मेरे प्रियो, हम आप परमेश्वर के साथ बने रहिए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये मैसेज जो मैं आज आपको दिया, इस मैसेज को आप शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए, ताकि वो निराशा में ना रहे, वो निराशा में ना रहे। इस वचन को लेके वो मजबूत हो जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता उनका होने पाए। आप शेयर करें ताकि वो लोग बच पाए, क्योंकि ये अंत के दिन है, बहुत सारे लोग परमेश्वर से हट रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा, आप अपनी आंखें बंद रखें। जिनको जहाँ कोई बीमारी है, कोई भी समस्या है, आप इस स्क्रीन को टच करें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते इन सबको जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपके पवित्र चरणों में लेके आता हूँ। आज का वचन ये था मेरे परमेश्वर, जो आज का टॉपिक था कि बहुत सारे लोग सोचते कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, लेकिन उनका जो आंसर है प्रभु आपकी ओर से आता है, भारी आंसर आता है, खुदा उनका भारी फल आता है। मैं प्रार्थना करता हूँ
जो बांझपन की आत्माएं जिन बहनों को पकड़ी हो यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए, यीशु मसीह के नाम से छोड़ के चली जाए। जो भाइयों के अंदर कमी है, उनके शुक्राणु के अंदर कमी, यीशु के नाम से छोड़े और जाएं। रसौलियां जाएं यीशु के नाम से, गिल्टियां जाएं, पथरियां गायब हो जाएं, हर एक सोजस गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक कैंसर गायब हो जाए, ट्यूमर गायब हो जाए यीशु के नाम से, हर एक इन्फेक्शन गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से इनका गर्भ रहने पाए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ इनका गर्भ रहने पाए। खुदाबंद बड़ी गवाहियों के साथ ये अपने चर्च में जाने पाए, यीशु के नाम से ये फलवंत होने पाए। जिनके पास बेटे नहीं उनके पास बेटे होने पाए यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास बेटियां नहीं उनके बेटियां होने पाए। प्रभु इनकी कोको छू लिए, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है इसी समय, प्रभु आपको छू रहा है। जिनके बिजनेस बंद पड़े यीशु के नाम से उनके बिजनेस खुल जाएं, यीशु के नाम से उनके बिजनेस खुल जाएं। जिनके काम रुके हुए हैं उनके काम बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपके रास्ते खुलने के लिए जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना का आंसर आ रहा है। हर एक शैतान को जो उनकी प्रार्थना को रोक के रखा यीशु के नाम से उन्हें मैं दूर भगाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ स्वर्गदूत इनकी प्रार्थना को आंसर लेके आने पाए, ये इनका रिश्ता और मजबूत होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु इनका विश्वास दृढ़ बना रहे, ये धीरज रख के रखे खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ अपनी फसल को काटे खुदाबंद। इनकी गवाहियों से खुदाबंद मेरे परमेश्वर पूरा देश हिल जाए। यूहन्ना की तरह खुदाबंद जब वो फल आया खुदाबंद जकरिया के पास, एलसीबा के पास, जब वो फल बड़ा हुआ खुदाबंद तब उसने कितने इजरायली लोगों को खुदाबंद आपके पास लेके आए। इनकी जो प्रार्थना है खुदाबंद लोगों को आपके पास लेके आए खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके ऊपर दया कीजिए, छू लो खुदाबंद। जो बिस्तर के ऊपर पड़े हैं वो खड़े होने पाए यीशु के नाम से। आप खड़े हो जाओ। जो मुझे देख रहे हैं प्रभु आपको समर दे रहा है, आपकी टांगों को समर दे रहा है, आपके शरीर का दर्द छोड़ के जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पैरालिसिस की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए, धुंधलापन छोड़ के चला जाए, हे बहरेपन की आत्मा ने छोड़ और जा यीशु के नाम से। हर एक संदेह करने वाली आत्मा आपको इनको छोड़ के चली जाए। यीशु मसीह का लहू इनके ऊपर लगाता हूँ, यीशु मसीह के लहू से आपके पाप खत्म हो चुके हैं। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें धर्मी बना रहे हैं, इनको आप अपनी प्रजा बना रहे हैं, इनको आपने चुन लिया, इनको आप अभिषेक करें, मसा करें और इस अभिषेक के साथ इनके बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम से। इनकी जरीहों की दीवार बिखर रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये खुदाबंद आज के बाद हर एक चीज के ऊपर विजय होने के लिए जा रही है यीशु के नाम से। आप फतेह पा लिए, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपने विजय पा ली यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे प्रियो आप ये मत घबराइए, आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। हाँ मेरे प्रियो, आप धनी लोग हैं जो आप परमेश्वर के साथ बने हुए। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस यू।